क्रिम्सन पीक साल 2015 में रिलीज की गई एक हॉरर रोमांस फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया है गिलेर्मो डेल टोरो ने। तो क्या थी इस फिल्म की पूरी कहानी, आइए जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की एडिथ को जख्मी हालत में देखते हैं जो कह रही है भूत सच में होते हैं। इसके बाद वो अपनी कहानी सुनाते हुए बताती है कि जब वो 10 साल की थी तब किसी बीमारी के कारण उसकी माँ का निधन हो गया था। इस दौरान उसने पहली बार अपनी माँ का भूत देखा था जिन्होंने उससे कहा था कि लाल पहाड़ से सावधान रहना। इसके बाद हमें 14 साल बाद का न्यूयॉर्क नजर आता है। अब एडिथ बड़ी हो चुकी है और उसे लिखने का भी काफी शौक है। वो अपनी लिखी बुक पब्लिश करने के सिलसिले में एक पब्लिशर से मिलने जाती है, लेकिन इस पब्लिशर को एडिथ की कहानी पसंद नहीं आती क्योंकि वो भूत के बारे में है और वे उससे प्रेम कहानी लिखने के लिए कहता है। इसी जगह एडिथ को अपना एक दोस्त भी मिलता है जो डॉक्टर एलन है। घर आने के बाद एडिथ अपने बिजनेसमैन पिता कार्टर कशिंग को इस बारे में बताती है। वे एडिथ को आगे लिखने के लिए एक पेन गिफ्ट करते हैं, लेकिन वो कहती है कि अब मैं पेन से लिखना नहीं बल्कि टाइप करना चाहती हूँ। इसके बाद वो अपनी कहानी को टाइप करने के लिए अपने पिता के ऑफिस पहुंच जाती है जहां उसकी मुलाकात थॉमस से होती है जो उसकी कहानी को देखकर उसकी तारीफ करता है। दरअसल थॉमस कार्टर कशिंग और दूसरे बिजनेसमैन के सामने मिट्टी की खुदाई करने वाली अपनी एक मशीन की प्रेजेंटेशन देने और उनसे फंड लेने आया है, लेकिन कार्टर कशिंग को उसकी ये मशीन पसंद नहीं आती और वे उसे मना कर देते हैं। वैसे कहते हैं कि तुम पहले भी कई जगहों पर अपनी मशीन को लेकर जा चुके हो, लेकिन तुम्हें सभी जगह से मना कर दिया गया था। इसी रात को कार्टर एक पार्टी में जाने के लिए तैयार होते हैं। इस दौरान एडिथ उनसे कहती है कि आपको थॉमस के साथ ऐसा नहीं करना था, लेकिन वो उसे कहते हैं कि मुझे थॉमस पसंद नहीं है। इतने देर में यहाँ कार्टर कशिंग को लेने के लिए एडिथ का फ्रेंड एलन आ जाता है। अब वे दोनों पार्टी के लिए निकल जाते हैं और एडिथ अपने कमरे में जाकर बुक पर काम करने लगती है, लेकिन तभी उसके कमरे का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और जब वो बाहर देखती है तो उसे अपनी माँ का भूत नजर आता है। एडिथ डर कर दरवाजा बंद कर देती है, लेकिन उसकी माँ दरवाजे से अंदर आती है और फिर से एडिथ को लाल पहाड़ से सावधान रहने के लिए कहकर चली जाती है। एडिथ इससे काफी डर जाती है, लेकिन तभी वहाँ घर की सर्वेंट आकर उसे बताती है कि थॉमस नीचे उससे मिलने आया है। अब थॉमस एडिथ से उसी पार्टी में चलने के लिए कहता है और एडिथ भी मान जाती है। यहाँ हम थॉमस की बहन लूसिल को देखते हैं जो पियानो बजाती है और थॉमस और एडिथ साथ में डांस भी करते हैं, मगर एडिथ के पिता को उन दोनों भाई बहन का व्यवहार समझ नहीं आता और वे एक जासूस को उनके बारे में पूरी जानकारी निकालने का काम सौंपते हैं। इसके बाद एडिथ एलन से मिलती है जो उसे थॉमस और उसकी बहन से दूर रहने की सलाह देता है, मगर अगले ही दिन एडिथ उन दोनों से मिलने एक पार्क में जाती है। यहाँ लूसिल अपने भाई से कहती है कि अपने काम के लिए एडिथ सही चुनाव नहीं है, लेकिन थॉमस उसकी बात नहीं सुनता और उससे उसकी अंगूठी देने के लिए कहता है, जिस पर लूसिल कहती है कि ये अंगूठी उसे वापस चाहिए। अब कार्टर अपने घर में एक पार्टी रखते हैं जहां थॉमस और लूसिल भी आते हैं। यहाँ थॉमस एडिथ को प्रपोज करने ही वाला होता है कि तभी कार्टर वहां आकर और थॉमस और लूसिल को अपने कमरे में आने के लिए कहते हैं। दरअसल कार्टर को जासूस ने उन दोनों के बारे में जरूरी जानकारी दी थी। अब कार्टर कशिंग दोनों से कहते हैं कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम दोनों के इरादे अच्छे नहीं हैं। अब वे उन्हें एक चेक देते हैं और शहर छोड़ने के लिए कहते हैं। साथ ही वे थॉमस से ये भी कहते हैं कि जाने से पहले तुम्हें एडिथ का दिल भी तोड़ना होगा। अब थॉमस सबको बताता है कि वे दोनों भाई बहन इंग्लैंड जा रहे हैं। एडिथ को ये सुनकर अच्छा नहीं लगता है और वो इस जगह से जाने लगती है, लेकिन अब थॉमस उसके पीछे पहुंच जाता है और उसकी बुक के बारे में भी गलत बातें करता है, जिसे सुनकर एडिथ उसे थप्पड़ मार देती है। अगली सुबह जब कार्टर बाथरूम में शेविंग कर रहे होते हैं तब कोई अनजान व्यक्ति वहां आता है और उन्हें मारने लगता है। वो कार्टर कशिंग के सिर को बार बार बेसिन पर दे मारता है जिससे उनकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ एडिथ को थॉमस का एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि तुम्हारा दिल तोड़ने के लिए तुम्हारे पिता ने मुझसे कहा था। इसे पढ़ते ही एडिथ थॉमस से मिलने के लिए उसकी होटल चली जाती है, मगर यहाँ से उसे पता चलता है कि वे इंग्लैंड के लिए निकल चुके हैं। एडिथ ये सुनकर निराश हो जाती है, लेकिन तभी उसके सामने थॉमस आ जाता है और कहता है कि लूसिल अकेली ही इंग्लैंड गई है। अब दोनों एक दूसरे के सामने अपने प्यार का इजहार करते हैं। इतनी देर में वहाँ कार्टर का वकील आ पहुंचता है और एडिथ को बताता है कि उसके पिता की मौत हो चुकी है। इसके बाद वे कार्टर कशिंग को दफनाते हैं। इसी दौरान हम एडिथ के हाथ में वो अंगूठी भी देखते हैं, जिसका मतलब दोनों ने शादी कर ली है। अब थॉमस एडिथ को अपने घर इंग्लैंड लेकर आता है, जहां उसका एक पुराना घर है जिसकी छत टूट रही है और फर्श की लकड़ी भी खराब हो रही है। एडिथ को इस जगह पर भी शीशे में एक भूत दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ती है तो वहाँ कोई नहीं होता। इसके बाद जब वो ऊपर जाती है तो यहाँ भी लिफ्ट में उसे कोई महिला दिखती है। वो इस बारे में थॉमस से पूछती है, मगर वो उसकी बात को टाल देता है और साथ
साथ में उसे बेसमेंट में जाने से भी मना करता है। अब वे लूसील से मिलते हैं, जहाँ एडिथ उसे घर की चाबी देने के लिए भी कहती है, जिस पर लूसील थोड़ी असहज हो जाती है। इस बीच एडिथ को बाथरूम में फिर से उसी महिला का भूत नजर आता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि थॉमस चाय में कुछ मिलाकर एडिथ को पिलाता है, जिसे पीने के बाद वो सो जाती है। अगली सुबह जब वो उठती है तो देखती है कि लूसील पियानो बजा रही है और वहाँ उनकी माँ की तस्वीर भी लगी है। उनकी उंगली में वही अंगूठी रहती है जो थॉमस ने उसे दी थी। दूसरी तरफ एलन को ये पता चलता है कि कार्टर ने आखिरी चेक थॉमस के नाम पर बनाया था। ये बात उसे बेहद अजीब लगती है। इस बीच एक दिन जब एडिथ थॉमस के साथ उसकी वर्कशॉप में रहती है तो वहाँ लूसील आ जाती है तो एडिथ को चाय पीने के लिए देती है। दरअसल इस चाय में एक तरह का जहर मिलाया जाता था, जिससे धीरे धीरे इंसान की मौत हो जाती है। अब रात को एडिथ के पेट में दर्द होता है और वो उठ जाती है, मगर वो देखती है कि थॉमस उसके पास नहीं है, जिसके बाद वो उसे ढूंढते हुए कमरे से बाहर चली जाती है। लेकिन यहाँ उसे फिर से वही महिला नजर आती है और अब उससे भागते हुए एडिथ बेसमेंट में जा पहुंचती है, जहाँ उसे एक बड़ा बॉक्स मिलता है जो लॉक रहता है और उस पर इनोला लिखा हुआ होता है। अब वो थॉमस से भी इस बारे में बात करने की कोशिश करती है, लेकिन इसी दौरान थॉमस का हाथ उसकी मशीन में आ जाता है और उसे चोट लग जाती है, जिसके बाद एडिथ उसके हाथ की ड्रेसिंग कर देती है। लेकिन इसी दौरान थॉमस उसे बताता है कि इस जगह को लाल पहाड़ कहते हैं। ये सुनकर एडिथ हैरान हो जाती है, क्योंकि उसकी माँ का भूत उसे हमेशा लाल पहाड़ से सावधान रहने के लिए कहता था। इसी बीच कार्टर का वकील एलन को ये बताता है कि एडिथ ने अपना सब कुछ इंग्लैंड ट्रांसफर करने के लिए कहा है। साथ ही वो एलन को उस जासूस से मिलने के लिए कहता है जिसे कार्टर ने काम पर रखा था। इधर सपने में एडिथ को फिर वही महिला नजर आती है और वो चौंक कर उठ जाती है। इस दौरान वो देखती है कि उसके मुंह से खून भी निकल रहा है, लेकिन उसे एक और चीज हैरान करती है कि थॉमस आज भी उसके पास नहीं है। एडिथ को कुछ अजीब लगता है, जिसके बाद वो उस भूत से अपना हाथ छूने के लिए कहती है, जिसके बाद वो भूत एडिथ को हाथ पकड़कर उसे नीचे गिरा देता है। अब एडिथ देखती है कि बाथटब में वही महिला बैठी है और उसके सिर में एक बड़ा चाकू धंसा हुआ है। वो एडिथ के पीछे आती है और उसे कहती है कि उसका खून तुम्हारे हाथों होगा। ये देखकर एडिथ वहां से भागकर सीधे थॉमस और लूसील के पास जा पहुंचती है और उन्हें सब बताती है, लेकिन लूसील उसे कहती है कि फिक्र की कोई बात नहीं। इसके बाद लूसील अपने भाई से कहती है कि उसे माँ के बारे में कैसे पता है। वो ये भी कहती है कि हमें जल्दी से जल्दी उससे प्रॉपर्टी के पेपर साइन करवा लेना चाहिए। अगले दिन थॉमस एडिथ को लेकर पोस्ट ऑफिस जाता है, जहाँ उसके नाम मशीन के कुछ पार्ट्स होते हैं, जबकि एडिथ को भी 2 लेटर मिलते हैं, जिनमें से एक वकील का होता है। अब वे वहां से जाना चाहते हैं, लेकिन तूफान बढ़ने के कारण वे वहीं एक रूम में रुक जाते हैं। इधर दूसरी तरफ एलन उस जासूस से मिलता है जो उसे थॉमस और लूसीन की मां की मौत की खबर से जुड़ा एक अखबार देता है और ये भी बताता है कि थॉमस पहले से शादीशुदा है। इधर अगले दिन एडिथ लूसील को बताती है कि वे रात को साथ में रुके थे। ये सुनकर लूसील को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिर तुरंत ही वो अपनी बात को पलट देती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी फिक्र थी। इस बीच एडिथ का पेट फिर से दर्द करने लगता है, तो लूसील उसके लिए चाय बनाने चली जाती है, मगर तभी एडिथ उसकी चाबियों में से एक, जिस पर इनोला लिखा होता है, उसे निकाल लेती है। इसके बाद वो वकील के भेजे हुए प्रॉपर्टी ट्रांसफर वाले पेपर पर साइन करने ही वाली होती है कि तभी उसकी नजर दूसरे लेटर पर पड़ती है। ये लेटर इनोला के नाम पर रहता है, जिसे पढ़ने के बाद वो उस बॉक्स के पास जाकर उसे खोल लेती है। इसमें से उसे 3 लेटर्स मिलते हैं, जिस पर 3 अलग महिलाओं और जगहों के नाम होते हैं। दरअसल ये वही जगहें हैं जिनके बारे में कार्टर कशिंग ने थॉमस से कहा था कि तुम इन जगहों पर जा चुके हो। यहीं उसे कुछ बड़े लाल मिट्टी के बर्तन दिखते हैं, लेकिन वो इन पर ध्यान नहीं देती। दूसरी तरफ लूसील को इनोला वाली चाबी गायब होने का पता चलता है, जिस पर उसे शक होता है कि एडिथ ने ही ये किया होगा, इसलिए उसके पास जाती है। लेकिन एडिथ उसके आने के पहले उन लेटर्स और चाबी को छुपाकर बीमार होने का नाटक करके बैठ जाती है। अब जब लूसील उसके पास आती है तो वो उसे पानी लाने के लिए कहती है। लूसील जाने से पहले अपनी चाबी वहीं छोड़ देती है और जब वो वापस आती है तब तक एडिथ उस चाबी को फिर से उसकी चाबियों में मिला देती है, जिसे देखकर लूसील को ये बात समझ आ जाती है कि एडिथ को सब मालूम है। इधर एडिथ को उन लेटर्स से ये पता चलता है कि थॉमस पहले से शादीशुदा है और उसने पहले भी कुछ लड़कियों के चाय में जहर देकर मारा है। इस बीच उसके मुंह से फिर एक बार खून निकलने लगता है। अब एडिथ वहां से भागना चाहती है, लेकिन बाहर तूफान के कारण कहीं नहीं जा पाती और सीढ़ी पर बैठकर वहीं बेहोश हो जाती है। अब जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने रूम में होती है, जहां लूसील उसके लिए चाय और खाना लाती है। अब वो चाय के लिए मना कर देती है, लेकिन लूसील उसे खाना खिलाती है और साथ में अपनी माँ के बारे में भी बताती है।
इस दौरान थॉमस अपनी बहन से कहता है कि एडिथ पर रहम करो वरना वो मर जाएगी, लेकिन लूसील उसे कहती है कि वो सब जानती है और उसने चाय पीना भी बंद कर दिया है, इसलिए वो एडिथ के खाने के साथ जहर मिलाकर दे रही है। इधर एडिथ की हालत और खराब होने लगती है और वो खून की उल्टी करना शुरू कर देती है। इसी रात उसे फिर से महिला का भूत नजर आता है, लेकिन अब उसके हाथ में एक बच्चा भी होता है। वो उसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारा नाम इनोला है और तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। ये सुनकर वो महिला एडिथ को एक तरफ जाने का इशारा करती है, लेकिन यहाँ पहुंचने पर एडिथ को वो दोनों भाई बहन एक दूसरे के साथ रोमांस करते हुए नजर आते हैं। एडिथ को ये बहुत बुरा लगता है और वो इस जगह से जाने लगती है, मगर लूसील भी उसके पीछे आ जाती है और उसे ऊंचाई से नीचे फेंक देती है, जिसे वो बेहोश हो जाती है। अब जब उसकी आंख खुलती है तो उसका फ्रेंड एलन उसके पैर पर पट्टी बांधता है, क्योंकि गिरने से उसके पैर की हड्डी टूट गई है। अब वो देखता है कि एडिथ के हाथ में अंगूठी नहीं है और वहां जख्म हो गया है, जबकि वही अंगूठी उसे लूसील के हाथ में नजर आती है। इसके बाद वो उन दोनों को बाहर भेज देता है और एडिथ को अपने साथ लेकर जाने लगता है, मगर इतने में दोनों भाई बहन आ जाते हैं और उसका रास्ता रोक देते हैं। अब एलन एडिथ को बताता है कि इन दोनों ने ही अपनी माँ को भी मारा है और थॉमस भी शादीशुदा है, लेकिन तभी लूसील उसे एक चाकू मार देती है। लेकिन जब वो थॉमस को उसे मारने के लिए चाकू देती है तो वो एलन को ऐसी जगह मारता है कि वो नहीं मरे। इसके बाद वो एलन को बेसमेंट में छोड़ देता है। दूसरी ओर लूसील एडिथ को बताती है कि उसके और थॉमस के रिश्ते के बारे में उनकी माँ को पता चल गया था, इसलिए उसे भी मारना पड़ा। यही नहीं, एडिथ के पिता को भी उसने ही मारा है। वो जबरदस्ती एडिथ से उन ट्रांसफर पेपर्स पर साइन करवा लेती है, लेकिन तभी एडिथ उस पर पेन से हमला करके वहां से भाग जाती है। यहाँ उसे रास्ते में थॉमस मिलता है, जो बताता है कि एलन अभी जिंदा है और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जिसके बाद वो एडिथ को वहां से भगा देता है और खुद अपनी बहन के पास जाकर उन पेपर्स को जला देता है। अब वो अपनी बहन से कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, हम सब साथ में खुश रहेंगे, लेकिन ये बात उसे पसंद नहीं आती और वो थॉमस पर चाकू से हमला करती है, जिससे वो मर जाता है। अब उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो एडिथ को मारने के लिए उसके पास जाती है। इन दोनों के बीच काफी लंबी लड़ाई होती है, लेकिन एडिथ किसी तरह अपने दोस्त के पास बेसमेंट में पहुंचकर उसे छिपा देती है। तभी यहाँ लूसील भी आ जाती है और उसी चाकू को निकालती है जिससे उसने अपनी माँ को मारा था। इस बीच एडिथ भागकर घर से बाहर आ जाती है और अब फिर से एक बार दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है, मगर अब यहाँ थॉमस का भूत भी आ जाता है, जिसे देखकर लूसील इमोशनल हो जाती है और इसी बीच एडिथ उसे मार डालती है। इसके बाद हम वही सीन देखते हैं जो हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। अब वो अपने दोस्त को लेकर वहां से चली जाती है। फिल्म के आखिर में हम देखते हैं कि लूसील का भूत उसी घर में है और पियानो बजा रहा है। इसके साथ ही ये फिल्म यही खत्म होती है।